एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन श्रृंखला को देखेंगे और यह प्रश्न उत्तर प्रदेश के हिस्टोरिकल फैक्ट्स यानी तथ्यों से रिलेट हैं, यानी प्राचीन इतिहास से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन प्रश्नों के श्रृंखला को हम लोग देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम यूपीपीसीएस 2023 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित अन्य परीक्षाओं के लिए भी यह क्वेश्चंस लाभप्रद साबित होंगे। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस श्रृंखला का फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चंस को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। धान से तात्पर्य है पेडी, यानी धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और नवपाषाणिक स्थल से तात्पर्य है नवपाषाण काल, यानी पहले तो यह जान लेना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में पाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं और पाषाण काल के स्थल भी मिले हैं। पाषाण काल से संबंधित वस्तुएं, कृषि करने का साक्ष्य, आदि मानव के रहने का भी साक्ष्य यानी एविडेंस प्राप्त हुआ है। पहली बात हो गई। अब दूसरे एस्पेक्ट पर हम लोग आते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि नवपाषाणिक स्थल, नवपाषाण काल को उत्तर पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है अथवा इसे इंग्लिश में नियोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। तो नवपाषाण काल अथवा उत्तर पाषाण काल के कौन सा स्थल है जहाँ से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं, पूछा भी जाएगा। तो ऑप्शन है कोल्डिहमा, ऑप्शन बी मेजा, ऑप्शन सी करछना, ऑप्शन डी फूलपुर। इसका सही आंसर होगा ए कोल्डिहमा। और दूसरा क्वेश्चन यह भी इसी से बन जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो नवपाषाणिक स्थल कोल्डिहमा है यह उत्तर प्रदेश के किस जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट यानी जनपद में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक काल के किस स्थान से सींग के आभूषण के साक्ष्य मिले हैं। सींग के आभूषण से तात्पर्य है पशुओं की सींग। ओके, सींग के आभूषण के साक्ष्य मिले हैं। और मध्य पाषाण काल का मतलब है मेसोलिथिक एज। ऑप्शन ए है महदहा, ऑप्शन बी लेखनिया, ऑप्शन सी मेजा एंड ऑप्शन डी करछना। इसका सही आंसर होगा ए महदहा। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह जो महदहा साइट है जो मेसोलिथिक एज का है यानी मध्य पाषाण काल का है, यह उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट यानी जनपद में पड़ता है या स्थित है। तो यह प्रतापगढ़ जनपद में स्थित है, ध्यान रखना है। प्रतापगढ़ जिले में यह साइट यानी महदहा स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आलमगीरपुर स्थल है। तो यहाँ पर पहले यह ध्यान रखना है कि यह आलमगीरपुर जो साइट है, स्थल है, यह किस काल का है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग कि आलमगीरपुर स्थल हड़प्पा सभ्यता का है, यानी जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है अथवा संधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता अथवा संधव सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो यह हड़प्पा सभ्यता का स्थल आलमगीरपुर है और यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी गाजीपुर। इसका सही आंसर होगा ए मेरठ में। तो यहाँ पर यह भी ध्यान आप लोग रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का के स्थल उत्तर प्रदेश में भी पाए गए हैं और वह मेरठ जिले में। ओके, अगला प्रश्न है, दमदमा नामक पाषाणकालीन स्थल किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए प्रतापगढ़, ऑप्शन बी रायबरेली, ऑप्शन सी प्रयागराज एंड ऑप्शन डी चित्रकूट। इसका सही आंसर होगा ए प्रतापगढ़ में। तो दमदमा नामक जो पाषाण काल का जो स्थल है और दमदमा नामक जो साइट है, स्थल है, यह भी मध्य पाषाण काल का है और यह प्रतापगढ़ में पड़ता है। तो यह भी आप लोग जान लीजिएगा कि प्रतापगढ़ में यह कहाँ पर स्थित है। तो पट्टी तहसील, पट्टी तहसील आप लोग या पट्टी तहसील या ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है
और प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पट्टी तहसील में दमदमा साइट स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानते रहिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए हिंडन नदी, ऑप्शन बी गोमती नदी, ऑप्शन सी सरयू नदी एंड ऑप्शन डी चंबल नदी। इसका सही आंसर होगा ए, हिंडन नदी के किनारे स्थित है आलमगीरपुर। ओके, और यहाँ पर ध्यान रखना है कि हिंडन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना नदी की यह सहायक नदी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी यमुना नदी के किनारे आलमगीरपुर स्थल पड़ता है, यानी हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। अगर आपके एग्जाम में हिंडन रिवर न रहे तो यमुना नदी को आप लोग ट्रिक कर दीजिएगा। ठीक है, यमुना नदी के किनारे स्थित है, यानी हिंडन नदी सहायक नदी है, यमुना में आकर के मिल जाती है। अगला प्रश्न है, महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के किस जिले में दिया? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी श्रावस्ती एंड ऑप्शन डी मिर्जापुर। इसका सही आंसर होगा ए, वाराणसी में दिया। और वाराणसी में कहाँ पर? सारनाथ में। सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था महात्मा गौतम बुद्ध ने। और महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी, यानी गया में हुई थी। लेकिन उपदेश उत्तर प्रदेश के किस जिले में दिए? वाराणसी में। वाराणसी में कहाँ? सारनाथ में। अगला प्रश्न है, ऋषि पत्तन या मृगदाव का आधुनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी सहजनवा, ऑप्शन डी मेजा। इसका सही आंसर होगा ए, सारनाथ। अब ऋषि पत्तन से तात्पर्य क्या है? ऋषि जहाँ रह करके, ऋषि मुनि जहाँ रह करके तपस्या करते हो उस स्थान को कहा जाता है। और मृगदाव से तात्पर्य है हिरणों का जंगल, यानी हिरण के जंगल अथवा ऋषि पत्तन के नाम से सारनाथ को जाना जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी मेरठ एंड ऑप्शन डी शामली। इसका सही आंसर होगा ए, वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी प्रयागराज एंड ऑप्शन डी मेरठ। इसका सही आंसर होगा ए, कुशीनगर। वर्तमान जो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, उसी जिले में महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ओके, अगला प्रश्न है, अयोध्या का प्राचीन नाम था? ऑप्शन ए अयाज्यसा, ऑप्शन बी दशरथपुर, ऑप्शन सी अवध एंड ऑप्शन डी राजापुर। इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है? ऑप्शन ए रामायण में, ऑप्शन बी अथर्ववेद में, ऑप्शन सी आचार्यांग सूक्त में, ऑप्शन डी महावस्तु में। इसका सही आंसर होगा बी, अथर्ववेद में काशी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी? ऑप्शन ए काम्पिल्य, ऑप्शन बी अहिछत्र, ऑप्शन सी मथुरा एंड ऑप्शन डी कौशाम्बी। इसका सही आंसर होगा सी, मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। अगला प्रश्न है, पांचाल महाजनपद के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी? ऑप्शन ए कौशाम्बी, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी श्रावस्ती एंड ऑप्शन डी अहिछत्र। इसका सही आंसर होगा डी, अहिछत्र। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? ऑप्शन ए देवीपाटन, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी कुशीनगर एंड ऑप्शन डी सारनाथ। इसका सही आंसर होगा बी, कौशाम्बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है,
कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए लिच्छवी गणराज्य की, ऑप्शन बी वज्जी संघ की, ऑप्शन सी शाक्य गणराज्य की एंड ऑप्शन डी मल्ल गणराज्य की। इसका सही आंसर होगा डी, मल्ल गणराज्य की थी। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर प्राप्त हुआ है। गुप्त काल का जो दशावतार मंदिर है प्राप्त हुआ है कहाँ से? ऑप्शन ए मथुरा से, ऑप्शन बी अयोध्या से, ऑप्शन सी देवगढ़ में, ऑप्शन डी कौशाम्बी में। इसका सही आंसर होगा सी, देवगढ़ में। ओके, तो यह इस भाग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे और फिर हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।